नमस्कार दोस्तों, क्या है इतिहास 55 वर्षों से सीकर शहर के बीचों बीच खड़े उस घंटाघर का। आखिर क्या रहस्य छुपा है उसके सालों से बंद पड़ी घड़ियों में। वे केवल ऐसी घड़ियां हैं जो तेजी से बदलते हुए सीकर की एक एक घड़ी को अपने आप में समेटे हुए हैं। खोलेंगे एक एक परत उस कालचक्र के पीछे छिपे इतिहास की। तो आप बने रहे मेरे साथ हमारे स्वर्णिम इतिहास के इस वीडियो सीरीज में। जब भी हम इस शानदार मॉन्यूमेंट को देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि आखिर क्यों बनाया गया इस क्लॉक टावर को। क्या यह केवल शहर के सौंदर्य के लिए था या फिर बनाया गया था किसी के स्वागत में? जी नहीं, ये है एक सच्चे प्रेम की निशानी जो एक माँ ने अपने इकलौते पुत्र की याद में बनाया था। दरअसल ये बात है 20वीं सदी के मध्यकाल की, जब सीकर शहर पे जन कल्याणकारी राव राजा कल्याण सिंह का शासन था। उस समय अन्य राज्य अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ने में व्यस्त थे। तब राजा कल्याण सिंह सीकर शहर के मजबूत भविष्य की नींव रख रहे थे। वे सीकर की जनता के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों की नींव रख रहे थे। राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब एक सिविल सोसाइटी के रूप में अमन चैन से रह रहे थे। तभी काल का पहिया कुछ यूं घुमा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि यही वो दिन था जब राव राजा कल्याण सिंह के इकलौते पुत्र कुंवर हरदयाल सिंह सिर्फ यादों में रह गए थे। कुंवर हरदयाल सिंह की असमय मृत्यु ने राव राजा कल्याण सिंह तथा रानी स्वरूप कंवर को गहरे सदमे में डाल दिया। होने को कौन टाल सकता है, वो तो होकर ही रहती है। वो कहते हैं ना, जाने वाले कभी नहीं आते पर उनकी याद बहुत आती है। और उसी याद को जिंदा रखने के लिए रानी स्वरूप कंवर ने अपने इकलौते पुत्र की स्मृति में घंटाघर की नींव रखी थी। ये प्राचीन सीकर की दीवारों के मध्य स्थित है, जिसे परकोटा कहा जाता था। घंटाघर सीकर का दिल है और इसके चारों तरफ बने दरवाजे इसकी धमनियां। इसके पूर्व दिशा में सूरजपोल गेट, पश्चिम दिशा में चांदपोल गेट, दक्षिण दिशा में नया दुजोत गेट और उत्तर दिशा का रास्ता सुभाष चौक की तरफ जाता है। ये हिस्ट्री और कल्चर का एक अनूठा संगम है तथा स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है जो कि शहर की सुंदरता पर चार चांद लगा रहा है। इसके नेचुरल कलर और सुंदर सुंदर कलाकृतियां आज 55 वर्षों के बाद भी शहर वासियों के साथ साथ पर्यटकों का मन भी मोह रही है। इसके 3 मंजिलों तक सुंदर सुंदर कलाकृतियां तथा इसकी चौथी मंजिल पर बड़े आकार की चारों तरफ घड़ियां लगाई गई है। सीकर शहर की ऐतिहासिक विरासत घंटाघर कुल 4 मंजिला यानी 85 फीट ऊंचा है। इस घंटाघर का निर्माण सीकर और लक्ष्मणगढ़ के कारीगरों ने मिलकर किया था, जिसकी नींव ही 30 फीट गहरी है, जिसे हम मजबूत भविष्य की नींव कह सकते हैं। इस सुंदर आर्किटेक्चर पर सीकर शहर का राज चिन्ह अंकित है तथा इसी के साथ घंटाघर पर स्वास्तिक का चिन्ह भी अंकित है, जो राव राजा कल्याण सिंह के धार्मिक छवि को प्रदर्शित करता है। घंटाघर बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि शहर की जनता को सही समय का पता लग सके। खास बात यह थी कि इस घड़ी में जितने बजते थे उतने घंटे लगते थे, जो कि पूरे शहर में सुनाई देते थे। उस समय क्लॉक टावर पर लगी घड़ियां ही शहर के सभी लोगों को एक एक घड़ी की जानकारी देती थी, क्योंकि उस समय लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी और घरों में भी घड़ी का मिलना रेयर ही हुआ करता था। लोगों के पास उस समय के साथ चलने का एकमात्र उपाय घंटाघर ही था। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय घंटाघर ही लोगों के लिए सुबह था, शाम था और इबादत का दूसरा नाम था। ये इतना सुंदर स्ट्रक्चर है कि अगर हम इसे बिग बैन ऑफ सीकर कहें तो भी किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि हम क्लॉक टावर के सबसे प्राचीनतम इतिहास की बात करें तो ये हमें यूरोप के प्राचीन शहर एथेंस में देखने को मिलता है। करीब 2000 वर्ष पूर्व कबीले के बीचों बीच एक ढांचानुमा स्ट्रक्चर बना होता था, जिसके ऊपरी छोर पर धातु का एक घंटा लगा होता था।
अपने शुरुआती दौर में घंटाघर का इस्तेमाल कबीले के लोगों को प्रेयर के लिए एक साथ एक जगह पर एकत्रित करना होता था। अब हम बात करते हैं कि घंटाघर की ऊंचाई इतनी क्यों होती है, तो उसका इतिहास भी हमें यही देखने को मिलेगा। घंटाघर की ऊंचाई इतनी इसलिए होती है जिससे कि कबीले में दूर दूर काम कर रहे लोगों को भी उसकी आवाज सुनाई दे सके, ताकि वह तय समय पर प्रार्थना स्थल पर पहुंच जाए। उस समय घंटाघर में बजने वाला घंटा ही लोगों की दिनचर्या तय करता था, क्योंकि उस समय घड़ी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। धीरे धीरे लोगों को अपने समय के सही प्रबंधन के लिए घड़ी की आवश्यकता महसूस हुई। तो हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। घड़ी का आविष्कार होने के बाद घंटाघर के डिजाइनर्स ने सोचा कि क्यों ना हम इसके बाहरी सतह पर भी क्लॉक लगा दें, जिससे सभी लोग कभी भी समय देख सके, और यही से शुरुआत हुई मॉडर्न डे क्लॉक टावर्स की। इसके अलावा वर्तमान की बात करें तो सऊदी अरब के मक्का शहर के अब्राज अल बैट क्लॉक टावर, जिसकी ऊंचाई लगभग 2000 फीट है, वह दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। तथा अगर दुनिया के सबसे फेमस क्लॉक टावर की बात करें तो वो है इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित बिग बैन। बिग बैन अपनी बड़ी घड़ियों के कारण दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। इस क्लॉक की बड़ी सुई 14 फीट तथा छोटी सुई 9 फीट लंबी है। अब यदि हम बात करें भारत की, तो लखनऊ का हुसैनाबाद क्लॉक टावर 219 फीट की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है, जो अवध के पहले लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज कूपर के स्वागत में 1881 में बनाया गया था। अब हम इतिहास में जाए तो हम देखेंगे सीकर का घंटाघर इलाका ट्रेडर्स के लिए मुख्य केंद्र हुआ करता था, जहां आसपास के गांवों समेत दूसरे स्टेट के ट्रेडर्स धान, मसाला तथा अन्य गुड्स में ट्रेडिंग किया करते थे। आज अगर वर्तमान की बात करें तो आज भी इस स्थान को व्यापारियों का जंक्शन कहा जाता है। घंटाघर के पश्चिम में हर्षनाथ नमकीन भंडार की प्रसिद्ध दुकान है, जो आज भी पुरानी व्यवस्था के अनुसार संचालित होती है। इस नमकीन का स्वाद आज भी आम और खास को छू जाता है। इस नमकीन में लोगों के विश्वास के साथ आज भी ओरिजिनलिटी का तड़का लगता है। घंटाघर के निर्माण से करीब 5 वर्ष पूर्व स्थापित हुए हर्षनाथ नमकीन भंडार की शुरुआत लगभग 60 वर्ष पूर्व सन 1962 में सुगर माटोलिया जी के द्वारा की गई थी। सीकर के घंटाघर इलाके में फूलों की मंडी, मिठाई की दुकानें, सर्राफ मार्केट तथा इसी के साथ फेस्टिवल स्पेशल मार्केट भी वहां आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। छोटे बड़े त्योहारों पर उपयोग में होने वाली वस्तुएं सबसे पहले हमें यहीं से उपलब्ध होती है, जैसे दिवाली पर पटाखे और सजावट का सामान, होली पर रंग और पिचकारियां, मकर संक्रांति पर पतंग और मांझा, और इसी के साथ स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर हमारा प्यारा झंडा भी हमें यहीं से मिलता है। तथा इसके अलावा भी बहुत सा सामान सस्ती दरों पर हम यहाँ से खरीद सकते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूर यहाँ एकत्रित होते हैं। सुबह 11 बजे तक घंटाघर बाजार सीकर के सभी व्यस्ततम जगहों में से एक होता है। जहां आज इमारतों पर किए जाने वाले कलर 2 वर्ष में फीके पड़ जाते हैं, वहीं 55 वर्ष बाद भी घंटाघर का कलर अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है। यदि हम इस धरोहर को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें घंटाघर के ऊपर लगी घड़ी को सही करने की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि इसकी भव्यता जो कहीं ना कहीं धूमिल हो चुकी है उसे एक बार फिर से जिंदा किया जा सके। इसी के साथ हम देखते हैं कि घंटाघर के आसपास का एरिया काफी कंजेस्टेड होने के कारण वहां पे ट्रैफिक जैम की समस्या आम बात है। और आजकल हमने ये भी देखा है कि घंटाघर पर लोगों के द्वारा काफी पोस्टर्स और बैनर्स भी लगाए जा रहे हैं। तो मैं कोमल सोनी प्रशासन से दरख्वास्त करती हूँ कि वे घंटाघर के आसपास के क्षेत्र में अस्वच्छता तथा अन्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कड़े से कड़े कदम उठाएं। यदि प्रशासन द्वारा शहर के आम नागरिकों को साथ लेकर क्लॉक टावर के रखरखाव व संरक्षण की जिम्मेदारी ली जाए तो हम आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी भव्यता व स्वर्णिम इतिहास से रूबरू करवा पाएंगे, और यही कुंवर हरदयाल सिंह को शहर वासियों द्वारा दी गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी।